जैसा देश वैसा भेष, देख पाइए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। आज किसान आंदोलन को लेकर एक चर्चा करेंगे। मैं संजय देशवाल, कार्यकारी अध्यक्ष देशवाल खाप, अशोक मलिक जी, राष्ट्रीय महासचिव गठवाड़ा खाप, समाज सेवी पप्पू दलाल जी माधोगढ़ से। सभी सम्मानित लोगों से मेरी विनती है कि इस पे अपने अपने विचार विमर्श करें और क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए उस पे आदरणीय पप्पू दलाल जी आपको विस्तार से बताएंगे। देखो, किसान आंदोलन के बारे में मैं मलिक साहब से चर्चा करूंगा। देखो, पूरे पंजाब में किसान आंदोलन पीक पे है और हरियाणा में भी हमारे झज्जर जिला, रोहतक जिला, सोनीपत जिला को छोड़ के पूरे हरियाणा में किसान आंदोलन पीक पे है। जैसे जींद में भी, हिसार में भी, दादरी में भी, केथल में भी किसान पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं। झज्जर जिला या सोनीपत जिला अब की बार अपनी भागीदारी नहीं निभा रहा है। उसके ऊपर मैं मलिक साहब से पूछना चाहूंगा, ये क्या कारण है मलिक साहब जी? देखिए दलाल साहब, आपने ये कहा है कि भैया ये जिले उनके साथ खड़े हैं, बाकी सबको होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं सबको होना चाहिए, लेकिन पिछले जो 13 महीने आंदोलन चला था, सारे बॉर्डर पूरा हरियाणा भी पंजाब के साथ था, लेकिन उन्होंने पंजाब वालों ने एक दिन भी हमारी जो मांग थी कि वे SYL का पानी भी हमारे को मिलना चाहिए, कि वो बड़ा भाई और छोटे भाई का नारा तो देते थे। वहां जाने के बाद किसी भी संगठन के मुखिया ने या संयुक्त मोर्चा में जितने थे, रज्जेवाल दल जितने भी थे, एक ने भी ये नहीं कहा कि भाई SYL का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, वो भी हमारे भाई हैं। एक बात। दूसरी बात, MSP की लड़ाई थी कि MSP का कानून बनना चाहिए। पिछले जो 13 महीने यहां बैठे थे, क्या लेके गए भाई? यहां बैठ के कानून बनाए थे, कानून वापिस हो गए, वापिस चले गए। लेके क्या गए? जो संयुक्त मोर्चा के कुछ जो उसमें उनके घटक दल थे, उन्होंने पंजाब में जाके अपनी राजनीतिक पार्टियां बना ली, वहां जाके चुनाव लड़ लिए। वो उनकी महत्वाकांक्षा ये देखी कि ये तो चुनाव के लिए यहां बैठे थे, लोगों ने उनको नकार दिया। एक ये राजनीतिक पहलू हो गया। तीसरी बात, चलो आज जो भाई वहां से MSP की मांग लेके जो पंजाब बॉर्डर पर बैठे हैं, आम सबकी पूरे देश के किसान की मांग है ये, और हरियाणा क्या तमाम देश उनके साथ है, सहानुभूति है, लेकिन पंजाब के बॉर्डर पर बैठे, दिल्ली से सरकार चंडीगढ़ में उनके साथ बातचीत करने के लिए जा रही है, तो वहां बैठे हैं। जब तक बातचीत का जरिया चल रहा है वहां बैठा रहना चाहिए, समाधान बातचीत के द्वारा ही होगा। पिछली बार हमने 750 किसानों को खोया है, लेकिन अब की बार हम चाहते हैं आम जनमानस का नुकसान ना और शांतिपूर्ण वार्ता हो, टेबल पर वार्ता हो, और ताकि वो उस पर जो है अपना जो हमारा ये मांग है वो सरकार पूरी कर दे। और वो चर्चा अभी चली हुई है, चर्चा होनी चाहिए और आगे भी ये चर्चा चलती रहनी चाहिए। देखो, जैसे पंजाब में आम आदमी की सरकार है, पंजाब एक ऐसा प्रांत है, सरकार भी किसानों के साथ है, आम आदमी पार्टी की, और विपक्ष भी सारा किसानों के साथ है। हरियाणा में कई विपक्ष नजर नहीं आ रहा, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा है, हरियाणा में भी आंदोलन चला हुआ है, विपक्ष कहीं आसपास नजर नहीं आ रहा। इतना क्या विपक्ष कमजोर है क्या? उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हरियाणा में आंदोलन बिल्कुल नहीं खड़ा। हरियाणा में आंदोलन अगर खड़ा हो जाता तो अब तक टिकरी बॉर्डर पर शंगुर जैसे पहले किसान आए थे तो यहाँ जाते। आंदोलन हरियाणा में खड़ा नहीं हुआ। रही विपक्ष की बात, विपक्ष तो जो है राजनीति करता है। पिछली बार भी मैं आपको एक बता दूं, जो 13 महीने के दौरान विपक्ष ने क्या भूमिका निभाई थी। उस टाइम खट्टर सरकार खतरे में पड़ गई थी, और हमारे जो कांग्रेस के लीडरान हैं उन्होंने क्या है, अविश्वास प्रस्ताव का यहाँ हरियाणा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। उनको क्या ऐसी जल्दी पड़ गई थी कि अविश्वास प्रस्ताव लेके आए? अविश्वास प्रस्ताव जब ये पता था कि उनके पास संख्या बल नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। उस दौरान अभय चौटाला ने त्याग पत्र ही दे दिया अपनी विधानसभा से कि मैं ऐसे जो ये गलत कार्य हो उसमें हिस्सा ही नहीं लूंगा। उसने अपना त्याग पत्र दे दिया किसानों के प्रति। उधर से कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आई। अविश्वास प्रस्ताव में
वो फेल होने ही थे। खट्टर का संख्या बल 50 के करीब पहुंच गया। तो और सरकार को मजबूती प्रदान कर दी जो हमारा विपक्ष है। विपक्ष नामी कोई चीज नहीं हरियाणा में, विपक्ष विपक्ष से ही मिला हुआ है अंदर खाते। ये आप सबको पता होगा। पीछे एक बार जैसे सुभाष चंद्रा जो पेन की स्याही में गड़बड़ कर दी थी, अब की बार निर्दलीय को जिता दिया, तो पक्ष भी विपक्ष के साथ मिला हुआ है। हमारे हरियाणा में कोई विपक्ष है ही नहीं। रही बात इस कांग्रेस पार्टी की, इस कांग्रेस पार्टी के एक ऐसी जोड़ी है बाप बेटे की जिसने तमाम कांग्रेस को भगा दिया। राव इंद्रजीत को इससे निकलवा दिए या छोड़ के चले गए इनके कारण। चौधरी वीरेंद्र सिंह छोड़ के चले गए भाई, और भी कितने, अरे कुलदीप बिश्नोई जी जो है मजबूत वो चले गए, और अशोक तंवर जी चले गए, और तो और हमारे कलोई हल्के के उनके अपने भाई कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी चले गए, जो उनके बहुत ही कर्मठ साथी और उनके वर्कर होते थे, काला चेयरमैन चिड़ी, वो चले गए। कलोई हल्के में भी इतनी बड़ी, तो कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि विपक्ष नाम की चीज नहीं है दलाल साहब, और इसलिए मार खा रहे हैं हम उनके पीछे और वो उनके पीछे, ये काम हो रहा है। तो अगर सही मायने में देखा जाए, हरियाणा के अंदर आज दो ही पार्टी बची गई, कांग्रेस और बीजेपी। अगर कांग्रेस मजबूती के साथ अपने स्टैंड पर खड़ी हो तो कांग्रेस जो है आज हरियाणा में अव्वल दर्जे पे आ सकती है। वो सबको संयुक्त रूप से साथ लेकर अगर चले, लेकिन ये नहीं कि मैं ही मैं होगा और तमाम कोई आदमी नहीं होगा। तो मैं का नाम वो कहते हैं छुरी होती है, मैं से कुछ नहीं चलेगा, ना मैं से ही सरकार आएगी। नहीं तो हरियाणा में कई बार कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता था अगर संयुक्त रूप से पहले की तरह कांग्रेस इकट्ठी होती। तो देखो, जैसे आपने कहा हुड्डा और हुड्डा के बेटे ने कांग्रेस पे कब्जा है, क्या मान लिया कब्जा तो है, क्या हुड्डा और अपने बेटे के दम पे